चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज corresponding to angle A in triangle ABC, right angle at angle B, sides with sides AB equal to 3 cm and AC equal to 5 cm। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें राइट एंगल एट बी एंगल 90 डिग्री का होगा एंड कहीं पर भी A और कहीं पर भी C लेट कर सकते हैं। इसके बाद जो साइड दिए AB 3 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसके करस्पॉन्डिंग पूछा गया, तो एंगल A के करस्पॉन्डिंग पूछा गया है। एंगल A का मतलब ये वाले एंगल के। अगर इस एंगल के करस्पॉन्डिंग चलते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस क्या क्या होगा, तो 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज H, इसके साथ वाला बेस B एंड जो बची हुई वो परपेंडिकुलर साइड। लेकिन ये भी अननोन है, इसे फाइंड करना होगा। और हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड अननोन है तो उसे फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट याद होगा, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, मतलब AC का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, AB का स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर 9 एंड BC इज BC। इधर लाए 25 माइनस 9 इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू 9 16 एंड BC इक्वल टू 4। स्क्वायर तो ले जा रहे हैं, ऑब्वियसली प्लस माइनस साइन आएगा, लेकिन चूंकि BC एक लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती इसलिए -4 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसकी मॉडल्स वैल्यू ली जाएगी जो कि 4 यूनिट होगी, मतलब 4 सेंटीमीटर। इस तरीके हमने B भी फाइंड कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल A के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास होते कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्सेक, कॉट 6। साइन थीटा हमें याद है, साइन नॉट थीटा इज करस्पॉन्डिंग टू A, तो साइन A, कॉस A एंड टेन A, सिमिलरली कॉसेक A, सेक A एंड कॉट A। ये 6 के 6 हमें फाइंड करने A के रिस्पेक्ट में। अगर वो करस्पॉन्डिंग टू B कहते तो फिर B के रिस्पेक्ट, करस्पॉन्डिंग टू C कहते तो C के रिस्पेक्ट में चलना होता, फिर परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। तो ये याद रखना है। साइन A इक्वल टू होता है, सबको याद है, अगर नहीं याद है तो बहुत सिंपल से याद रखना, PBH एंड HH। एक मिनट काम करते हैं, हमें 3 से याद रखना है, P अपॉन B, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने निकाला है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो 4 अपॉन 5, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, 3 अपॉन 5, परपेंडिकुलर था 4, बेस है 3, तो 4 अपॉन 3, कॉसेक 5 अपॉन 4, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5 अपॉन 3 एंड लास्ट वन कॉट A, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3 अपॉन 4। इस तरीके से हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लिया ट्रायंगल ABC में। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ इस कॉन्सेप्ट में। अब चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन में। पे एग्जांपल सेकंड देखते हैं। इफ cosec A, it's cosec A equal to 13/5, then find other trigonometry ratios। अब की बार हमें केवल एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है, उसकी हेल्प से हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए भी थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। सॉल्यूशन में चलने से पहले हमें ध्यान रखना है कि cosec A कितना दिया है, 13/5 एंड सबको पता है cosec इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक एंगल होगा A, क्योंकि यहाँ A गिवन है, चाहे यहाँ A ले लो चाहे यहाँ A।
एक एंगल 90 होगा और उसी को भी कुछ कह दो। बात कर लेते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर की। तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूस है 13 एंड परपेंडिकुलर है 5। तो 13 एंड 5 नहीं लिखकर 13k एंड 5k लिखते हैं, बिकॉज 13 एंड 5 को अगर बात करें तो 26 अपॉन 10 का भी रेशियो 13 अपॉन 5 आता है, 39 अपॉन 15। अगर इसकी बात करें तो ये भी रेशियो 13 अपॉन 5 आएगा। ऐसे ही हम चाहें तो सिंपल सा रेशियो की बात करें तो कई सारे फ्रैक्शंस का, कई सारे इंटीजर्स का रेशियो क्या होता है 13/5। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे 13 नहीं लिखते हैं, हाइपोटेनियस को ले लेते हैं 13k, इसके तक मल्टीपल लाइक 1 2 3 4 एंड सिमिलर p इज 5k। तो ये 13k और परपेंडिकुलर इज 5k। अब हमें निकालना है बेस AB। तो फिर से पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से वही यूज करेंगे, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 13k स्क्वायर, AB इज अननोन, BC 5k स्क्वायर, 3169k स्क्वायर, AB प्लस 25k स्क्वायर। इधर ट्रांसफर किया तो AB स्क्वायर इक्वल टू 169k स्क्वायर 125k स्क्वायर इक्वल टू 144k स्क्वायर। 144 AB तो अंडर रूट लेंगे तो आएगा 12k। तो इस तरीके हमने AB फाइंड कर लिया, कितना आया 12k। अब हमें फाइंड करने हैं बाकी रेशियोज। तो ध्यान दें कॉस गिवन है, हमें बाकी 5 निकालने हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट। तो सबको पता है साइन A इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की बात करें इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस एंड बेस जो बचा हुआ था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 5k एंड हाइपोटेनियस इज 13k। कैसे k कैंसिल तो 5 अपॉन 13। तो इसलिए k का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, k इज अ कॉमन फैक्टर। cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगेन 12k अपॉन 13k, 12 अपॉन 13, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5k अपॉन 12k इज 5 अपॉन 12, sec A equal to hypotenuse upon base is 13k upon 12k, 13 upon 12, and last one cot A equal to hypotenuse upon base, hypotenuse is 13k, base is 12k. I think hypotenuse कहीं मिस्टेक हुई, cot A equal to base upon perpendicular, base is 12k and perpendicular is 5k, is 12 upon 5। इस तरीके हमने बाकी रेशियो निकाल लिया। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ कॉसेक दिया है, हो सकता है साइन देते हैं, कॉट देते हैं, कुछ भी एक दे देंगे और बाकी निकालने होंगे। तो करने का तरीका यही रहेगा, हमें जो दिया जाएगा उसकी साइड जो भी होगी उसके करस्पॉन्डिंग लिख लेंगे। जैसे यहाँ 13/5 तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर गिवन है, कंस्ट्रक्शन कर लेना। चूंकि A लिखा है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, जो बच्चा वो बेस होगा। साइड लिख लो, रिमेनिंग साइड निकाल लो पाइथागोरस की तरह यूज करके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लेंगे। तो इस तरीके हमने ये एग्जांपल सॉल्व कर लिया है। एग्जांपल देखते हैं सामने, tan थीटा इक्वल टू √3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में पता है cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। मतलब cosec थीटा निकाल कर स्क्वायर करें तो cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा एंड सारे फाइंड करने। तो पहले तो हमें tan थीटा गिवन है, ये साइन, कॉस, कॉट और कॉसेक फाइंड करने होंगे। उसे फाइंड करने के लिए वही प्रोसेस करेंगे जो लास्ट एग्जांपल में किया था। सबसे पहले गिवन में tan थीटा इक्वल टू √3, √3 मीन √3 अपॉन 1, that means it's perpendicular upon base, again right angle triangle,
एक एंगल थीटा ले लेते हैं, ये 90, नाम दे देते हैं ए बी सी। परपेंडिकुलर इज √3, तो परपेंडिकुलर यही वाली साइड होगी क्योंकि एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर होती है, साथ वाली बेस होती है। परपेंडिकुलर बेस इज 1k, 1 into k इज k एंड हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर प्लस √3k स्क्वायर which is equal to k square plus 3k square which is equal to 4k square. So AC square equal to 4k square, then AC equal to 2k. तो AC भी फाइंड हो गया, हाइपोटेन्यूज 2k। अब हमें ये निकालने कॉसेक कॉट साइन एंड कॉस एक, तो हम एक बार में सारे फाइंड करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, perpendicular is √3k and hypotenuse is 2k which is equal to √3/2। cos थीटा की बात करें, base upon hypotenuse, base is k and hypotenuse is 2k is half। अगेन बात करें साइन कॉस के बाद tan की, सॉरी tan चाहिए नहीं, cosec चाहिए, cosec थीटा इक्वल टू hypotenuse upon perpendicular is 2/√3 and last one cot theta equal to base upon perpendicular, base is k and perpendicular is √3k, तो 1/√3। तो इस तरीके से सारे साइन कॉस कॉसेक कॉट फाइंड कर लिया। चलते हैं वैल्यू इसमें पुट करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा 2/√3 इसका स्क्वायर करेंगे, कॉट थीटा 1/√3 इसका स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा √3/2 का स्क्वायर एंड कॉट हाफ का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर 2/3, 1/3, 3/4 एंड 1/4, सॉरी 4/3। अगेन सॉल्व करेंगे तो 3/4 माइनस 1 3/3, 4/4 इस 1/1 इक्वल टू 1। वैल्यू फाइंड हो गए। इस तरीके हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमें याद रखना है जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए और कोई ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना हो तो उसमें देखेंगे पहले कौन कौन से रेशियो निकालने हैं, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, पाइथागोरस लगाकर अननोन साइड निकालेंगे। अननोन साइड निकालने के बाद जो रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो फाइंड कर लेंगे एंड उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फिर स्क्वायर क्यूब जो भी लगा होगा वो लगाकर उसे सॉल्व करेंगे एंड कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरीके हमने एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व कर लिया। थैंक यू।